पाकिस्तान दुनिया की सियासत का मरकज। अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद रवाना। अमरीकी नायब सदर JD वेंस मैरीलैंड एयरपोर्ट से वफ्द के हमरा रवाना हुए। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह हदायत दी। ईरान से मुस्बत बातचीत चाहते हैं। ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। ईरान ने खेलने की कोशिश की तो मुज़ाकराती टीम का रवैया मुस्बत नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, फरीकैन के माबैन तयशुदा दो अहम नुकात पर अमल दरामद ताहाल इल्तबा का शिकार है, जिसमें लबनान में जंग बंदी और ईरान के मुंजमद तसासों की बहाली शामिल है। मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से पहले इन दोनों मामलात का हल होना लाजमी है। दुनिया में बड़ी तब्दीली का आगाज होने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम, कहा ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरउम्मीद हूँ। अमेरिकी सदर का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी बहुत माकूल लोग हैं। लेबनान पर इजरायली हमलों में कमी आई है। नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों में कमी की यकीन दहानी कराई। मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफ होगा। आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर से फीस वसूल करने के इतलात हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। आबनाए हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने पर बातचीत। बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के लिए अमली मनसूबा तैयार करने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद आने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद को वीज़ा ऑन अराइवल की इजाज़त। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान आने वाले तमाम ममालिक के मंदूबीन और सहाफ़ियों का खैर मकदम करते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने वज़ाहत की, सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक महदूद है। सहूलत का इत्तलाक़ किसी तीसरे मुल्क के लिए नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला की मेहमानों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और शानदार मेज़बानी की हिदायत। रेड जोन मुकम्मल सील, कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से फ्रांस और नीदरलैंड्स के हम मनसब का राब्ता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा जेनुअल बेरेट ने जंगबंदी मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फ्रांस का लेबनान में सीज़फायर के खिलाफ वर्जियों पर भी इजहार तशवीश। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारिजा और इसहाक़ डार के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारिजा ने पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों को अपना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब ईरानी सदर की जंग बंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी बहरी जहाज़ भी अपना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार ना करें। अपना हुर्मुज़ खुली हुई है। तकनीकी खराबियों की वजह से ईरानी अफवाज के साथ रब्ता रखना जरूरी है। अपना हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के जरिए सफ़र को यकीनी बनाएंगे। मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सफारती तौर पर मजीद तक़वियत देना होगा। अमरीका की धोखाधही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। पाकिस्तान की पहली तरजीह नोबेल इनाम नहीं बल्कि अमन का क़याम है। जंग को बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास प्लान बी नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, हमारे प्लान ए को इस तनाज़े के पुरअमन हल और मजीद मुस्तकिल अमन के हुसूल की ज़रूरत समझा जाए। बिलावल भुट्टो ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा कि जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। उम्मीद है तमाम फरीकैन मुआहदे की पासदारी करेंगे। सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात का माहौल बना है। मजीद कहा कि अमन अमल खित्ते और पूरी दुनिया के लिए इस्तेहकाम का बायस बनेगा। चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की GCC ममालिक को सराहते हैं। 2 हफ्ते की जंगबंदी मुमकिन बनाने में सिफारती कोशिशें काबिल एतराफ़ हैं। सिफारतकारी ही मसाइल का वाहिद काबिल अमल हल है। जंगबंदी के हवाले से रजामंदी पर ईरान और अमरीका का शुक्रिया अदा करता हूँ।
खित्ते में क़याम अमन का मिशन, पाकिस्तान के किरदार पर अवाम का भरपूर एतमाद। गैलप सर्वे के मुताबिक 82% पाकिस्तानी जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों से आगाह हैं। 93% शहरियों की साल से किरदार की हमायत, 72% ने भरपूर तायद का इजहार किया। 88% शहरी आलमी तनाज़ात में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार के हामी हैं। 80% पाकिस्तानी जंगबंदी के बाद मुस्तकिल अमन के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों से जंगबंदी, मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। फ़ज़ा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी पर आलमी सतह पर पसीराई, भारत में मायूसी और मोदी हुकूमत पर तनकीद की लहर। गोदी मीडिया भूखलहट का शिकार, आलमी जरीदे द स्ट्रीट टाइम्स की भी मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। संजय झा और शशि थ्रोवर समेत भारतीय शख्सियात का भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और दीगर मीडिया की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। राहुल गांधी समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी की डिप्लोमेसी को नाकाम करार दिया। माहिरीन के मुताबिक भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता का दौरा, UAE और सऊदी अरब के बाद कतर पहुँच गए। सर कीर स्टारमर की कतरी अमीर से मुलाकात। अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम बढ़ गया। जंगबंदी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम कदम करार। सिंध में कफातचारी मुहिम का आगाज। सिंध के तमाम अजला में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कराची समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ये औकात रात 9 बजे तक होंगे। अहकामात हफ्ते के 7 दिन नाफिजुल अमल होंगे। तनूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, अस्पतालों और पेट्रोल पंप्स पर भी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को सिर्फ शाम 7 बजे से रात 10-11:30 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। शादी हाल्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात मुनाकिद करने की इजाजत दी गई है। सानह गुल प्लाजा, सिंध हुकूमत का अदालती कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। अदालती कमीशन ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी में मुख्तलिफ सरकारी इदारों को जिम्मेदार करार दे दिया। कार्रवाई की भी सिफारिश की। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा अदालती कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में रेस्क्यू इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग करेगी। पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन मिले 53 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में यौम दस्तूर मनाया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम दस्तूर पर पैगामात। 1973 के आइन को रियासती ढांचे का बुनियादी कानूनी सियासी फ्रेमवर्क करार दे दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, आइन अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट की तख्लीक है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसके मेमार आज़म थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइन को अवाम और रियासत के दरमियान मुक़द्दस मुआहदा करार देते हुए बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, पार्लिमानी जमहूरियत, कौमी इत्तेहाद और तरक्की और खुशहाली के तसलसल के अज़म का यादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मुश्किल हालात हों या तरक्की के मौके, आइन हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। आइए आज यौम दस्तूर पर तमाम पाकिस्तानी मिलकर एक अहद करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, यौम दस्तूर आइन और कानून की बालादस्ती और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के अज़म का दिन है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती ही शहदा की कुर्बानियों का हकीकी समर और एक मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की हलफ उठाने के बाद पहली बार लाहौर आमद जाती उम्रा पहुंचे नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। सिंध में पार्टी पोजीशन और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 के लिए भर्ती की मंजूरी। मंसूबे को शहरी सलामती और जराइम के तदारुक के लिए नागुज़ीर करार दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। कराची में 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे।
ANPR, चेहरा शनाख्त, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, मोबाइल सर्वेलियंस यूनिट्स और ड्रोन शामिल होंगे। मंसूबे की मजमूई लागत 9.98 अरब रुपए होगी और इसे 12 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि बाकायदा आगाज मई 2026 में मुतवक्के है। पंजाब में बच्चों और ख़वातीन की हैरेसमेंट रोकने के लिए अहम कदम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। बच्चे और ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साइबर क्राइम यूनिट फ्रंट डेस्क और PKM ऐप पर भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी। पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 के इब्तदाई मुसवदे पर काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की साइबर क्रिमिनल की सरकूबी के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की हिदायत। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के लिए इंटेलिजेंस सिस्टम पर भी काम किया जाएगा। कहा, साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है, नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। माजूर कोटे का मामला, कराची सिटी काउंसिल इजलास मछली मंडी में बदल गया। जमात इस्लामी और PPP अरकान में हाथापाई, दोनों जमातों के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। PPP के रुकन नजमी आलम की तकरीर के दौरान नारेबाजी, फिर झगड़ा शुरू हो गया। PPP के रुकन पंछी और जमात इस्लामी के रुकन तैमूर में तल्ख कलामी, एक दूसरे पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर दी। पीछे दीगर पार्टी अरकान बेच बचाव कराते रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की हफ्तावार कीमतों का तयन आज करेगी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल फी लीटर 70 से 78 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल 90 से 100 रुपए तक सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से हतमी मंजूरी देगा। हुकूमत को लेवी और टैक्सेस में रद्दोबदल का इख्तियार हासिल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है। मुल्क में महंगाई की लहर, एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.93% बढ़कर 12.15% तक पहुंच गई। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक 28 अशियाए ज़रूरिया महंगी, जबकि 8 सस्ती हुई। 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर, LPG, आलू, प्याज, अंडे, गोश्त, ब्रेड और दही की कीमतों में इजाफा। लहसुन, केले, चिकन, गंदम, घी, कुकिंग ऑयल और दाल माश सस्ती हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। मईशत में बतदरीज बेहतरी के बावजूद बैरूनी और अंदरूनी खतरात बरकरार। रवा माली साल शरह नमू 3.5%, जबकि अगले साल 4.5% तक जाने की पेशगोई की गई। महंगाई 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% रहने का इम्कान। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और तेल गैस की कीमतों में इजाफा बड़े खतरात करार। निजी सरमायाकारी और सनती शोबे में बेहतरी की उम्मीद। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा, कामयाब मुआशी इस्लाहात और सफारतकारी के मुस्बत नताइज आने लगे। मार्च 2026 में तरसीलात ज़र 3.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई। 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल के 9 माह में 30.3 अरब डॉलर मौसूल, सालाना बुनियाद पर 8% इजाफा। रवा माली साल में तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ करने का इम्कान है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मईशत में कलीदी किरदार बरकरार है। पाक बहरिया का बुहेरे अरब में रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने 18 गैर मुल्की अमले के अफराद को बचा लिया। अमले में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल। पाक बहरिया की टीम ने तिजारती जहाज पर लगी आग बुझाने में मुआवनत और अमले को तिब्बी इमदाद फराहम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराज तहसीन, कहा तमाम अफराद को कराची में तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तमाम अफराद की वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस माचुके के करीब ट्रैक से उतर गई। एक खातून हादसे में मामूली जख्मी। लाहौर कराची ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल, मुसाफिरों को परेशानी। कराची से लाहौर जाने वाले कराकरम एक्सप्रेस को फारूकाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल होने से शहरियों को कई घंटे तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आने तक तुहानू खुशी दस नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खुशी है। इस दिन का सानू बहुत ज़्यादा इंतजार थी।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। बैसाखी मेला और खालिसा जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2800 के करीब सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा पर सरकारी हुकाम ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। यात्रियों के लिए लंगर, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सहूलियात की फराहमी, सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात। भारतीय सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में ननकाना साहिब लेकर जाया जाएगा। बैसाखी की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को हसन अब्दाल में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जूनियर और सीनियर टीमों के ट्रायल्स और ट्रेनिंग कैंप का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क के बड़े शहरों में ओपन ट्रायल्स का ऐलान। अंडर 18 टीम के लिए इस्लामाबाद में 20 और 21 अप्रैल जबकि लाहौर में 16 अप्रैल को ट्रायल्स होंगे। सीनियर टीम के ट्रायल्स कराची, लाहौर और पेशावर में मुनक्किद होंगे। जिम्बाब्वियन टीम 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। नेशनल बैंक स्टेडियम में 6 वाइट बॉल मैचेस का शेड्यूल है। 3 वनडे मैचेस आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा, जबकि 3 T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। सीरीज विमेन T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में अहम करार। पाकिस्तान विमेंस टीम आइंदा आयरलैंड में 6 मुल्की सीरीज में हिस्सा लेगी। फीफा सीरीज पाकिस्तान विमेंस की बड़ी जीत। तुर्क्स एंड कायाक्स आइलैंड्स को 8-0 से मात दे दी। पाकिस्तान विमेंस की तारीख की सबसे बड़ी फतह। यूएफए यूरोपा लीग में ऑस्टन विला की जीत। मुकाबिल क्लब को 3-1 से हरा दिया। फतह के साथ ऑस्टन विला की सेमीफाइनल में रसाई कंफर्म हो गई। लीग में फ्रेबर्ग की शानदार टीम हैट्रिक, सेलेटा वेगो की एक नशल ने दी। मुकर्ररा वक्त के बाद फातेह टीम मैच 3-0 से जीतने में कामयाब। सऊदी प्रो लीग में अल रियाज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अल इत्तेफाक को 3-2 से हरा दिया। फातेह क्लब की जानिब से लैंड्रो ने 2 गोल्स स्कोर किए। आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले साइकिल में बड़ी तब्दीलियों पर गौर। चैंपियनशिप को 12 टीमों तक वुसअत दी जाने की तवक्को। नई तजवीज़ के मुताबिक एक टेस्ट मैच को भी चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल का हिस्सा बनाया जा सकेगा। नए मॉडल के तहत जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा बनाया जाएगा। और PSL 11 कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत के लिए 183 रन का हदफ दे दिया है। रावलपिंडी की बैटिंग जारी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स का पॉइंट्स टेबल पर 6ठा नंबर है। PSL का एक और रिकॉर्ड, तारीख में 75,000 लीगल गेंदों का बैरियर अबूर कर लिया।